आज के व्लॉग में आप सभी का स्वागत है। आज हम इस व्लॉग में जीवन के 5 महत्वपूर्ण मंत्र, सार या जीवन परिचय कह सकते हैं, उसके बारे में आज आपको हम जानकारी देंगे। आज का व्लॉग आपके लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है, क्योंकि इस 5 सार या मंत्र या जीवन के जो चक्र हैं, इसको आप समझेंगे तो आपके जो सामान्य जीवन है उसमें बहुत ज़्यादा आपके जीवन में एक सकारात्मक ऊर्जा का संचार हो सकता है। इसीलिए आज का ये व्लॉग आप पूरा देखिएगा और हर दिन हम अपने चैनल पर रवि तिवारी व्लॉग पर आपको कुछ ऐसी इम्पोर्टेंट जानकारी और अपने अनुभव भी हम साझा करना चाहते हैं, जिससे जो एक आम नागरिक हैं, जो एक महिला हैं या पुरुष हैं या छात्र हैं या कोई भी व्यक्ति जो व्यापार कर रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं, रोजगार की तलाश में हैं, उनके जीवन में कैसे एक सकारात्मक सोच को बढ़ाया जा सकता है, उसके बारे में आज हम आपको ये 5 शब्द साझा करेंगे। सबसे पहले चलिए आज का व्लॉग शुरू करते हैं। और चैनल पर आप पहली बार जुड़े हैं तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और आज जो भी हम आपको जानकारी दे रहे हैं, यदि आपको अच्छा लगे तो लाइक भी कीजिएगा और अपना विचार भी आप मेरे साथ साझा कीजिएगा। सबसे पहला महत्वपूर्ण शब्द देखिए, आज हम केवल स शब्द पर ही बात करेंगे, यानी स शब्द से जो शब्द बनते हैं उस पर बात करेंगे। और स से सबसे पहला शब्द है संसार। संसार एक बहुत विशाल दुनिया जो है, बहुत बड़ा है। और इस संसार का मतलब क्या होता है, संसार किसे कहते हैं, और संसार में रहने वाले जो प्राणी हैं, जीव हैं, उन सभी जीव और प्राणियों का अपना अपना कर्म, कर्तव्य भी निश्चित हुआ है। तो संसार में मनुष्य एक ऐसा जीवन मिला है या प्राणी है जिसके पास सोचने की क्षमता है, जिसके पास बोलने की क्षमता है, जिसके पास स्वयं घूमने की क्षमता है, और वे दुनिया की चीज़ों को समझ सकता है, लोगों को बता सकता है, अपने विचार को भी व्यक्त कर सकता है। तो इस संसार का सबसे ज्ञानवान समझदार प्राणी मनुष्य है। तो क्या एक मनुष्य ये समझता है कि हमें अपने जीवन में क्या करना चाहिए, कैसे जीना चाहिए, कैसे रहना चाहिए, कैसे बोलना चाहिए, हमारा आचरण कैसा होना चाहिए, ये सभी चीज़ों को सोचना और इस पर स्वयं विवेक से काम करना हम सभी मनुष्य की एक सबसे पहली प्राथमिकता है। और संसार में रहने वाले जब मनुष्य और प्राणी विवेकशील हो जाएंगे, अपने विवेक का उपयोग करेंगे और सही और गलत का फैसला सही तरीके से सोच विचार कर करेंगे, तो उनके जीवन में सकारात्मक सोच की संचार होने लगेगी और वे सकारात्मक सोच के साथ जीवन को और बेहतर ढंग से जीने लग सकते हैं। आगे बढ़ते हैं और दूसरा सबसे महत्वपूर्ण शब्द जो है उस पर हम बात करते हैं। और पहला संसार, और आज हम दूसरा शब्द जो है समय पर बात करेंगे, क्योंकि समय बहुत मूल्यवान है। टाइम इज वेरी प्रीसियस। समय बहुत कीमती है और समय जब एक बार निकल जाता है तो फिर वे समय वापस नहीं आ सकता है। जिस समय हमें पढ़ने की जब उम्र होती है, देखिए बचपन में जब मनुष्य या कोई भी व्यक्ति जन्म जब लेता है तो उस समय उसको ज्ञान बिल्कुल नहीं होता है। धीरे धीरे जैसे जैसे वे बड़ा होता है तो उसको समझ में आता है कि हमें, या उसके परिवार के जो लोग होते हैं उसको गाइड करते हैं कि हमें अपने जीवन में क्या करना चाहिए। तो समय के साथ चलना, और ये समय का साथ उसी समय से शुरू हो जाता है जब आप या हम जन्म लेते हैं, और धीरे धीरे जब समय बढ़ने लगता है, उम्र बढ़ने लगता है और हम एक ऐसे पड़ाव पर पहुंच जाते हैं कि वहां से फिर पीछे मुड़ करके यदि हम देखेंगे तो वहां नहीं पहुंच सकते जहां से हमने शुरुआत किया था।
तो इसका मतलब समय का यही है कि जो चीज हमें अभी करना है उसको हमें टालना नहीं चाहिए कि इसको हम कल करेंगे, यानी जो अभी करना है उसको करना है। और जब इस तरीके से हम अपने कर्म को निर्धारित कर लेंगे तो फिर हमारे लिए समय जो है वहीं और ज्यादा 5 गुना मूल्यवान हो जाता है। और इससे जो कल वाली हमारी सोच होती है, कल कर लेंगे, अगले दिन कर लेंगे, ये सोच हमें पीछे ले जाता है। इसीलिए समय के साथ चलना जरूरी है और हर समय जो काम हमें करना चाहिए उसको उसी समय निपटा देना चाहिए। जैसे जो चीज हमें आज करना है, चाहे पढ़ाई हो, नौकरी हो, रोजगार हो, व्यापार हो या अन्य कोई भी काम हो, उसकी भी एक समय सीमा है। नौकरी की हम बात करते हैं तो देखिए नौकरी का भी एक समय सीमा है कि आपको 18 वर्ष के बाद से ही आपको नौकरी के लिए फॉर्म अप्लाई करना है। यदि आप सोचेंगे कि हम 16 वर्ष की उम्र में ही नौकरी के लिए फॉर्म अप्लाई कर दें तो नहीं कर सकते हैं। तो इसीलिए समय का कीमत जो है बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। 18 वर्ष से आपको मैक्सिमम उम्र सीमा जो है, अलग अलग जो नौकरियां हैं उसमें 35 वर्ष या 27 वर्ष तक आपको समय मिलता है। और जब मान लीजिए कि आप इस दौरान में किसी भी प्रकार के फॉर्म को अप्लाई नहीं करते हैं और जब आपका उम्र 40 वर्ष हो जाता है या 40 वर्ष के आप पार हो जाते हैं, तब आपको मन में ये ख्याल आता है कि पहले हम ये फॉर्म अप्लाई कर दिए होते तो आज हम किसी कंपनी में या किसी ऑफिस में नौकरी कर रहे होते, हमारा जीवन कुछ और होता। तो समय का कितना ज्यादा महत्व है। इसीलिए ये वीडियो जो आज हम आपके लिए बना रहे हैं, ये चाहे छात्र हो या कोई भी व्यक्ति हो, समय का महत्व हमें और आपको दोनों को समझना जरूरी है और उसके अनुसार काम करना भी जरूरी है। आगे बढ़ते हैं और तीसरी जो शब्द है या शब्द है वे है समस्या। समस्या स से संसार, समय और समस्या की तरफ हम बात कर रहे हैं। और समस्या एक ऐसा शब्द है जो बड़े बड़े जितने भी आप वैसे लोग को जानते होंगे या देखते होंगे जो बहुत ज्यादा पैसे वाले हैं, समस्या उनके भी जीवन में है। समस्या से कोई भी व्यक्ति वंचित नहीं है, चाहे समस्या छोटी हो चाहे समस्या बड़ी हो। तो क्या समस्या से हमें घबरा जाना चाहिए, हमें अपने कर्म का त्याग कर देना चाहिए, या फिर हमें अपने जो मार्ग हमने निश्चित किया है उस मार्ग से हमें भटक जाना चाहिए, दूसरे मार्ग पर चलना चाहिए? बिल्कुल नहीं। जो हमारा सोच है, जो हमारा आगे बढ़ने का प्लान है, चाहे उसके बीच में किसी भी प्रकार की समस्या आ जाए, बाधा आ जाए, हम अपने कर्म पथ पर बिल्कुल आगे बढ़ते रहेंगे। समस्या से हम घबराएंगे नहीं, क्योंकि समस्या कहा जाता है कि आज कोई समस्या है तो वे समस्या समय का चक्र चलते रहता है और समय के चक्र के अनुसार हो सकता है कि आने वाले समय में आपकी समस्या अपने आप समाप्त हो जाएगी और एक ऐसा समय आएगा कि आप बहुत ज्यादा उस समय प्रसन्न होंगे। तो उस समय आप सोचिए कि क्या जब आप प्रसन्न मुद्रा में होते हैं तो कभी ऐसा सोचते हैं कि ये खत्म हो जाए? बिल्कुल नहीं। तो इसी प्रकार से ये समय का चक्र कभी आपको समस्या में डालता है, कभी आपको समस्या से बाहर निकाल देता है। उस परिस्थिति में आपको घबराने की जरूरत नहीं है। आपको विवेक पूर्ण होकर के सही तरीके से जो भी आप काम कर रहे हैं उसमें आगे बढ़ते रहिए। आगे बढ़ते हैं और चौथे शब्द की तरफ आगे बढ़ते हैं, जिसमें सबसे महत्वपूर्ण समस्या के बाद जो है समाधान होता है। और समाधान शब्द एक ऐसा शब्द है जिससे हर समस्या का समझिए कि समाधान निश्चित है। और एक चीज आप जान लीजिए कि दुनिया में चाहे कोई भी चीज हो, किसी भी चीज से संबंधित आप जो भी सोच रखते हैं, चाहे वे कितनी भी जटिल समस्या हो, उसका समाधान निकाला जा सकता है। और समाधान निकालने के लिए आपको प्रयास करने की जरूरत है। तो हर चीज का समस्या, जैसे ही समस्या उत्पन्न होती है उसी समय उसका समाधान भी निश्चित हो जाता है, चाहे समस्या किसी भी प्रकार के हो। तो ये सृष्टि और प्रकृति का ये नियम है
कि समस्या के साथ साथ उसका समाधान भी निकल जाता है, बस उस पर काम करने की ज़रूरत है, तो उसका समाधान जो है आपको 100% मिल जाएगा। आगे बढ़ते हैं और पांचवा शब्द जो हम आज आपको बता रहे हैं, स से सत्य, और सत्य ही सबसे सुंदर है, यानी सत्यम परम धीमहि। इसीलिए कहा गया है कि सत्य मार्ग पर आप चलते रहिए। आप सत्य मार्ग पर चलेंगे तो हो सकता है कि आपको कुछ समय तक आपको परेशानी हो। बहुत सारे लोग कहते हैं कि देखिए हम तो बहुत ज़्यादा ईमानदार हैं और सत्य मार्ग पर चलते हैं, फिर भी हमारे जीवन में बहुत ज़्यादा निराशा है, कष्ट में हम घिरे रहते हैं। तो आप सभी लोग, जितने भी लोग जो इस प्रकार की सोच रखते हैं, हम आपको एक ही बात कहना चाहते हैं कि सत्य कहा गया है कि परेशान हो सकता है लेकिन पराजित नहीं हो सकता है। तो ये सोच रखिए और निरंतर आगे बढ़िए। आप कभी भी सत्य के मार्ग पर चलकर पराजित नहीं हो सकते हैं, परेशान हो सकते हैं। तो इस भावना के साथ लगातार आगे बढ़ते रहिए, सत्य के मार्ग पर चलते रहिए, आपको कोई भी पराजित नहीं कर सकता है। और आज आपको हम ये 5 महत्वपूर्ण शब्द जो बताए हैं, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। और ये आज के व्लॉग में 5 महत्वपूर्ण शब्द आपके जीवन को एक नई ऊर्जा, एक नई सोच और सकारात्मक विचार को बढ़ाने में मदद कर सकता है, जिसके बारे में आज हम आपको जानकारी दिए हैं। संसार, समय, समस्या, समाधान और सत्य मार्ग। तो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट जानकारी आज आपके साथ इस व्लॉग में शेयर किए। और आज इस व्लॉग में मेरे साथ ऋषभ अभी नहीं है, और ऋषभ आज लगता है कि उधर खेल में व्यस्त हैं। संस्कृति भी नहीं है और उनकी मम्मी प्रियंका भी नहीं है, जो कि मेरे साथ लगातार व्लॉग में जुड़े रहते हैं। और हर दिन हम आप लोगों के लिए सोचते हैं कि कुछ ज्ञानवर्धक जानकारियों से भरा हुआ कोई व्लॉग लेकर आएँ, जिससे आपको भी कुछ मोटिवेशन मिले, फ़ायदा हो, और आप निरंतर जो है अपने आप को सकारात्मक सोच से भरे, उत्साह से आप भरे रहें। और इसी सोच के साथ हम अपना व्लॉग भी बनाए हैं। तो आज के व्लॉग में बस इतना ही, फिर मिलेंगे नए व्लॉग में। तब तक जय हिंद, जय श्री राम।